हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम नई करंट जीके के साथ मिले हैं। ठीक है, उससे पहले आज की थोड़ देखो। ऐसा नहीं कि राह में रहमत नहीं होती, ऐसा नहीं कि राह में रहमत नहीं होती, पैरों को तेरे चलने की आदत नहीं रही। कश्ती है तो किनारा नहीं है दूर, कश्ती है तो किनारा नहीं है दूर, अगर तेरे इरादों में है बुलंदी बनी रही। ठीक है, तो अपने इरादों में क्या रखने, अपने को बुलंदी रखनी है और डेली की करंट अफेयर्स अपने को साथ साथ में रट्टा मारते जाना है, समझते जाना है। ठीक है ना। चलो 16 जनवरी का पहला क्वेश्चन देखते हैं आज के दिन का। किस राज्य सरकार किस राज्य सरकार दिहिंग पटकाई को, किस राज्य सरकार ने दिहिंग पटकाई को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में क्या किया है, संबोधित किया है, या बोल सकते हो अधिसूचित किया है, के रूप में अधिसूचित किया है, अधिसूचित किया है। कौन से राज्य सरकार ने किया है भाई? ऑप्शन नंबर ए है आपका असम, ऑप्शन नंबर बी है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है आपका उत्तर प्रदेश। तो किसने किया है ये आपको याद रखना है। ये किया है आपका असम में। किसने किया है? असम सरकार ने किया है। और ये कौन से नंबर का राष्ट्रीय उद्यान है? ये है 7वें नंबर का। कौन से नंबर का है? 7वें नंबर का है। ठीक है ना। तो इससे पहले वाला छठा था, उसका नाम क्या था? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। छठे नंबर का नाम क्या था? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना। ये था 6 नंबर का, जो कहां पर स्थित है आपका? ये है असम के कोकराझार जिले में। कहां है? असम के कोकराझार जिले में है। कोकराझार जिले में 6ठे नंबर वाला। ठीक है ना। इससे पहले क्या थे? 5 और थे। ठीक है, इससे पहले कितने थे? 5 और थे। कौन कौन सा था? पहला था आपका काजीरंगा, काजीरंगा। ठीक है ना। 2 नंबर पर आपका कौन सा था? 2 नंबर था मानस। 2 नंबर कौन सा था? मानस। 3 नंबर क्या था? नौरंग। 3 नंबर क्या था? नामेरी, नामेरी। 4 नंबर कौन सा था? औरंग। और एक और था आपका 5वें नंबर का, उसका क्या नाम था? डिब्रू सैखोवा, डिब्रू सैखोवा। ठीक है ना। ये थे आपके कितने? सैखोवा है। ठीक है, 5। तो टोटल अब कितने हो चुके हैं राष्ट्रीय उद्यान? 7 हो चुके हैं। मैं आपको पूछ लूं कि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, तो याद रखना सबसे ज्यादा किस में है? मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है भाई? मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश, एमपी में है। ठीक है ना। कितने हैं एमपी में? 12 है। कितने हैं? 12। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा मैं पूछ लूं कि उसके बाद किस में है, तो इसके बाद है
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने? 9 है। तो 2 नंबर पर दूसरे सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हो जाएगा आपका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहां पर हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कितने हो जाएंगे? 9 है इसके अंदर। कितने हैं? 9 है। तीसरा नंबर किसका आता है? तीसरा आता है किसका? असम का। असम में कितने आपके? असम में है 7 हो चुके हैं, 7वां अभी बना है। ठीक है ना? ये तीनों चीजें आपको क्या करनी है? याद रखनी है। उसके अलावा जो काजीरंगा और मानस नाम का जो 2 है ना, ये वाले, इसको विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। किस में शामिल किया गया है? विश्व धरोहर में। विश्व धरोहर में शामिल है ये दोनों। किस में शामिल है? विश्व धरोहर में। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखनी है। आई क्या बात समझ में? अब बात आती है कि इसमें से कौन से टाइगर रिजर्व है। तो टाइगर वाले कौन से हो जाएंगे? नामेरी और औरंग वाले। ये दोनों क्या हो जाएंगे? टाइगर रिजर्व क्षेत्र हो जाएंगे। आई क्या बात समझ में? इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 और इनसे रिलेटेड जितने भी जानकारी थी महत्वपूर्ण वो मैंने आपको बता दी। अब देखते आगे। दूसरा क्वेश्चन है नफ्ताली बेनेट। नफ्ताली बेनेट नाम याद रखना है। ठीक है, नफ्ताली बेनेट कौन से देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? कौन से देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? कौन से देश के बने हैं भाई? ऑप्शन लिख लो। चलो, पहला ऑप्शन क्या है आपका? इजराइल। कौन सा पहला? इजराइल है। दूसरा कौन सा है? मिस्र का है क्या? तीसरा है कजाकिस्तान। और चौथा क्या आपका? दक्षिण कोरिया। किसका बना है ये बना है आपका इजराइल का। किसका बना है? इजराइल का। ठीक है, इजराइल का बना है। ये पहले क्या थे? 49 नंबर के रक्षा मंत्री थे। ठीक है ना, 49वें नंबर के क्या थे? ये रक्षा मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ये किस पार्टी से संबंध रखते हैं। तो ये आपके किस से रखते हैं? दक्षिणपंथी यामिना पार्टी। किस पार्टी से? ये दक्षिणपंथी यामिन पार्टी। कौन से है? दक्षिणपंथी यामिना पार्टी। ठीक है ना, इस पार्टी से संबंध रखते हैं कौन? आपके नफ्ताली बेनेट। और ये कहां के प्रधानमंत्री बने हैं? इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इससे पहले कौन थे? इससे पहले यानी किसको हरा के ये बने हैं? किसकी जगह इन्होंने ली है? तो इन्होंने ली है बेनियामिन पूरा नाम है बेनियामिन नेतन्याहू।
और याद रखना है कि इन्होंने 12 साल तक प्रधानमंत्री किया ना, 12 साल तक ये क्या रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं। और इजराइल के इतिहास के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन से हैं, यही है बेंयामिन नेतन्याहू। अब बात आती है कि इसको सीटें कितनी थी टोटल, तो इनके सीटें थी 120, उसमें से इसको मिली है 60 सीटें, ठीक है ना, 60 इसको मिली है, दूसरे को मिली है कितनी, 59, और एक क्या था, अब्सेंट था, यानी एक सीट कहीं नहीं गई, ठीक है। तो ये क्या है, लगभग एक सीट से प्रधानमंत्री बनाए। आई क्या बात समझ में। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरे क्वेश्चन पर आ जाओ। प्राण वायु देवता क्या नाम है, प्राण वायु देवता, प्राण वायु देवता पेंशन योजना किस राज्य सरकार द्वारा, पेंशन योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई, किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है। प्राण वायु देवता किस राज्य सरकार के द्वारा चुनाई गई है, हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, या फिर आपका मध्य प्रदेश। कौन सा, मध्य प्रदेश। तो किसके द्वारा चलाई गई है भाई ये योजना, ये योजना चलाई गई आपके हरियाणा सरकार द्वारा। किसके द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है। इसमें होगा क्या, इसमें जो आपके पेड़ है उनको क्या मिलेगी, पेंशन योजना मिलेगी, यानी पेड़ों के लिए भी क्या चालू कर दी गई है, पेंशन योजना। किसके लिए, पेड़ों के लिए, ठीक है ना। और ये क्यों चालू की गई है, क्योंकि कोरोना महामारी को देखते हुए ऑक्सीजन की कमी हमें क्या मिली है, सबसे ज्यादा दिक्कत आई है ना। तो उसके लिए जो हरियाणा सरकार है उसने पेड़ों के लिए क्या चलाई है, पेंशन योजना। इसके अंतर्गत होगा क्या, 75 वर्ष से बड़े पेड़, ठीक है ना, जो आज तक हमें छाया फल फ्रूट जो भी देते आए हैं उनके लिए, उनके रख रखाव के लिए आपको क्या मिलेगा, 2500 रुपये प्रति माह पेंशन योजना शुरू की गई है। कितनी शुरू की गई है, 2500, ठीक है ना। बस इतनी सी बात है, इसमें ये चीज याद रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। जुलाई 2021 में किसके द्वारा, जुलाई 2021 में किसके द्वारा लिखित पुस्तक, किसके द्वारा लिखित पुस्तक होम इन दी वर्ल्ड, पुस्तक का नाम क्या है, होम इन दी वर्ल्ड, ठीक है ना, का प्रकाशन किया जाएगा, का प्रकाशन किया जाएगा। जो भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है, क्योंकि आपके पुस्तक यानी बुक के बारे में एक क्वेश्चन पक्का आएगा हर एग्जाम में। बैंक के हर एग्जाम में पुस्तक का क्या है, एक क्वेश्चन आपके पक्का आएगा। पहला देखो,
सलमान रुश्दी, सलमान रुश्दी। बी नंबर ऑप्शन क्या है? मेगन मार्कल, मेगन मार्कल। सी नंबर क्या हो जाएगा आपका? शशि थरूर, ठीक है। डी नंबर क्या हो जाएगा? अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन। तो इसमें से कौन सा आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा अमर्त्य सेन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। होम इन दी वर्ल्ड, क्या होम इन दी वर्ल्ड का कौन हो जाएगा? अमर्त्य सेन हो जाएगा। अब बात आती है कि किसके द्वारा प्रकाशन किया जाएगा, तो याद रखना आपको पेंगुइन रैंडम, पेंगुइन रैंडम, ठीक है ना। पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा क्या किया जाएगा? इसका प्रकाशन किया जाएगा। आई क्या बात समझ में इतनी? ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। जून 2021 में पोलैंड, कौन सा क्वेश्चन है? 5 है ना। जून 2021 में, जून 2021 में पोलैंड रैंकिंग सीरीज में, रैंकिंग सीरीज में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता? विनेश फोगाट ने, विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता है? ठीक है ना, कौन सा पदक जीता है? पहला है गोल्ड, बी नंबर है सिल्वर, ठीक है। 3 नंबर क्या है आपका? कांस्य, या डी नंबर कोई सा भी नहीं। तो कौन सा जीता है भाई? इसने स्वर्ण पदक जीता है, यानी गोल्ड, ठीक है ना, जून 2021 में। अब बात आती है कि विनेश फोगाट किससे संबंधित है? कौन से खेल से संबंधित है? तो ये कौन से खेल से संबंधित हो जाएगा? रेसलिंग से हो जाएगा। कौन से हो जाएगा? रेसलिंग से हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है पोलैंड की राजधानी क्या है? पोलैंड देश की क्या है? राजधानी बतानी है आपको, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? वारसा। याद कैसे रखना है? मुंबई इंडियन का प्लेयर है कौन? पोलार्ड। और वो क्या करता है? चेन्नई के सामने मैच जिता के ले गया था, आपको याद हो तो, मार मार के, यानी वार करके। तो पोलैंड की राजधानी क्या हो गई? वारसा हो गई। उसके बाद इसकी मुद्रा पूछूं तो क्या हो जाएगी? पोलिश जलोटी। इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? पोलिश जुलोटी, ठीक है ना। और एक चीज और याद रखनी है कि ये जो राजधानी और मुद्रा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए है? बैंक वालों के लिए, राजधानी, मुद्रा, और तीसरी चीज बुक वाली भी, है ना। और इसमें क्या हो सकता है कि इसके राष्ट्रपति कौन है? एंड्रेज डुडा, एंड्रेज डुडा, ये क्या है? इसका राष्ट्रपति है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
जून 2021, जून 2021 में कौन सा बैंक ऋण देने व लेने में प्रथम स्थान पर रहा है, प्रथम स्थान पर रहा है? कौन सा बैंक रहा है भाई? देखो ऑप्शन नंबर 1 है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, केंद्रीय बैंक का बताना, ठीक है। पहला है पंजाब सिंध बैंक, बी नंबर है आपका एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी नंबर है आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और डी नंबर है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो जून 2021 में कौन सा रहा था? इसमें अव्वल नंबर पर रहा है आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कौन सा? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अब बात आती है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई? इसकी क्या देखोगे आप, स्थापना कब हुई है? स्थापना कब हुई है उसकी? 1935 में। फिर बात आती है इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहां पर है? मुख्यालय याद रखना, इसका मुख्यालय कहां पर है? पुणे में है। कहां है? पुणे में। फिर है चेयरपर्सन कौन है? ठीक है ना, चेयरमैन कौन है? तो इसका चेयरमैन कौन हो जाएगा? ए.एस. भट्टाचार्य। कौन हो जाएगा? ए.एस. भट्टाचार्य, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा? ए.एस. भट्टाचार्य हो जाएगा इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी, लोकसभा में कौन सी पार्टी है? लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, ठीक है ना। इसको हम क्या बोल सकते हैं? लोजपा की संसद, लोजपा के संसद दल का नया संसदीय दल का नया नेता किसे चुना गया? संसदीय दल का नया नेता किसे चुना गया है? नया नेता किसे चुना गया है? बताओ किसको चुना गया है? पहला ऑप्शन है पशुपति कुमार पारस, पशुपति कुमार पारस। बी नंबर आपका क्या है? महबूब अली कैसर, महबूब अली कैसर। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? ए.एस. भट्टाचार्य। सी क्या है? ए.एस. भट्टाचार्य। या डी नंबर है इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा भाई बताओ इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, पशुपति कुमार पारस।
लोक जनशक्ति पार्टी जो है उसका किसको चुना गया है? पशुपति कुमार पारस को चुना गया है। ठीक है ना। महबूब अली कैसर क्या है आपके? ये है उपनेता। लोजपा के क्या ये उपनेता है? लोजपा के उपनेता। ठीक है ना, उपनेता है और साथ में क्या है? मुख्य सचेतक भी है। और क्या है? मुख्य सचेतक। ठीक है। एएस भट्टाचार्य कौन है? ये आपको अभी बताया था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का क्या है? चेयरपर्सन है, यानी चेयरमैन है। आई क्या बात समझ में? चले आगे क्वेश्चन नंबर 8 में चलो। भारत बायोटेक के हैदराबाद भारत बायोटेक के हैदराबाद स्थित बायोटेक के हैदराबाद स्थित हैदराबाद स्थित आगे क्या दी गया? मुख्य प्लांट की सुरक्षा। क्या? मुख्य प्लांट की सुरक्षा। मुख्य प्लांट की सुरक्षा अब किस एजेंसी ने संभाली है? अब किस एजेंसी ने संभाली है? क्या है? मुख्य प्लांट की सुरक्षा अब किस एजेंसी ने संभाली है? किस एजेंसी ने संभाली है? कौन सी एजेंसी है भाई बताओ? इसके ऑप्शन नंबर ए में आपको क्या दे रखा है? CISF, बी नंबर में दे रखा है BSF, सी नंबर में दे रखा है CRPF और डी नंबर आपको दे रखा है NOT। इनमें से कोई नहीं। तो भारत बायोटेक के हैदराबाद स्थित किसने संभाली है? आपके CISF ने। किसने? CISF ने संभाली है। अब बात आती है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। किसकी फुल फॉर्म होती है? CISF की। हिंदी में आप इसको क्या बोल सकते हो? हिंदी में बोल सकते हो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। क्या बोल सकते हो? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। आई क्या बात समझ में? तो किसने संभाली है? CISF ने संभाली है। अब बात आती है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो CISF का मुख्यालय क्या हो जाएगा आपका? नई दिल्ली हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। नई दिल्ली। फिर बात आती है इसके महानिदेशक कौन है? तो इसके महानिदेशक का नाम है सुबोध कुमार जायसवाल। महानिदेशक कौन हो जाएंगे इसके? महानिदेशक कौन हो जाएंगे? सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल किसके हो जाएंगे? CISF के हो जाएंगे। आई क्या बात समझ में? अब देखते हैं BSF क्या होता है। BSF की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्या हो जाएगी इसकी? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी सीमा सुरक्षा बल। हिंदी में क्या बोलेंगे?
सीमा सुरक्षा बल, हिंदी में क्या बोलेंगे, सीमा सुरक्षा बल। और बीएसएफ का भी जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, नई दिल्ली में है। कहां पर है इसका हेडक्वार्टर, नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहां है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, बात आती है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना कब की गई थी भाई, स्थापना थी इसकी 1 दिसंबर 1935 को, सॉरी 1965 को। स्थापना कब थी, 1 दिसंबर 1965 को इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और इसके जो महानिदेशक है वो कौन है, राकेश अस्थाना। इसके महानिदेशक कौन हो जाएंगे, राकेश अस्थाना हो जाएंगे, राकेश अस्थाना। ये सब बातें भी आप नोट कर लेना। आई क्या बात समझ में, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 9, मई 2021 माह के लिए, मई 2021 माह के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना, किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना है, किसको चुना है भाई, ऑप्शन नंबर ए है आपका राशिद खान, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है इसमें, मुशफिकुर रहीम, मुशफिकुर रहीम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है बाबर आजम, बाबर आजम। और ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है ऋषभ पंत, ठीक है ना। तो किसको चुना गया है, ये किसको चुना गया है, मई 2021 के लिए चुना गया है रहीम को, मुशफिकुर रहीम को, जो कहां का है, बांग्लादेश का है, विकेट कीपर, बांग्लादेशी विकेट कीपर है ये, ठीक है ना। उससे पहले अगर आपको पूछे किसको कौन चुना गया, तो याद रखना जनवरी में चुना गया था, किसको, जनवरी में आपका चुना गया था पंत को, जो कहां से है, इंडिया से है, ठीक है। उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ठीक है। फरवरी को किस में चुना गया, रविचंद्रन अश्विन को चुना गया, जो भी कहां से है, आपके इंडिया से है, ठीक है। मार्च में किसको चुना गया था, भुवनेश्वर कुमार को, किसको, भुवनेश्वर कुमार को, जो भी कहां से है, इंडिया से है। अप्रैल में किसको चुना गया था, बाबर आजम को, किसको, बाबर आजम, जो कहां से है, पाकिस्तान से। और मई में किसको चुना गया है, मुशफिकुर रहीम को, जो कहां से है, बांग्लादेश से है, कहां से है, बांग्लादेश से। यानी पहले किन की बारी आई, दादा की आई, दादा के बाद किसकी आई, बेटे की आई, और बेटे के बाद किसकी आई, पोते की आई, ठीक है ना। बांग्लादेश को पोता माना जाता है ना इंडिया का, तो ठीक है, दादा बाप और पोता हो गया। अब देखते आगे,
इसमें और क्या हो सकता है आपके? अब बात आती है महिला में किसको चुना गया है, तो महिला में चुना गया आपको कैथरीन ब्रिस्को। अगर आपको महिला क्रिकेटर पूछ ले तो कौन है? कैथरीन ब्रिस, ठीक है ना, जो है कहां की? आपकी स्कॉटलैंड की है। कहां की है? स्कॉटलैंड की है। आई क्या बात समझ में? कहां की है? महिला क्रिकेटर, मई के लिए, ठीक है ना। महिला क्रिकेटर मई में सर्वश्रेष्ठ किसको चुना गया है? कैथरीन ब्रिस को चुना गया है, जो कहां की है? स्कॉटलैंड की है। आई क्या बात समझ में? अब बात आती है आगे इससे संबंधित बातें कि हाल ही में किस भारतीय को हॉल ऑफ फॉर्म में शामिल होने वाला भारतीय क्रिकेटर हाल ही में, ऐसे लिखना, हाल ही में हॉल ऑफ फॉर्म में शामिल होना भारतीय क्रिकेटर कौन सा है? विनू माकड़। कौन सा है? विनू माकड़, या माकड़ एक ही है ना, विनू माकड़ है, ठीक है। इसके अलावा देखो इसमें और क्या हो सकता है। अब बात आती है कि जो आपने बोला आईसीसी का मुख्यालय कहां पर है? आईसीसी का क्या देखोगे आप? मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहां पर है भाई इसका? तो इसका याद रखना कहां है? दुबई में है। कहां पर है? दुबई में। किसका? आईसीसी का। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है आपका? दुबई के अंदर है, ठीक है ना। अब बात आती है कि इसका जो चेयरपर्सन है वो कौन है? वो है ग्रेग बेकिलो, ठीक है ना। आईसीसी का हेड पर्सन कौन हो जाएगा? हेड पर्सन बोल दो, चेयरमैन बोल दो, एक ही बात है, चेयरपर्सन बोल दो, ग्रेग बेकिलो। कहां का है भाई ये है न्यूजीलैंड का। कहां का? न्यूजीलैंड का, ठीक है ना, न्यूजीलैंड का है ये। आई की इतनी बात समझ में। अब बात आती है कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का, आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का विनर कौन था भाई? विजेता कौन था? सबको पता होगा कौन था इसका विजेता? इसका विजेता था कौन? इंग्लैंड, ठीक है ना। इसका उपविजेता कौन था? इसका उपविजेता कौन था? न्यूजीलैंड, और इंग्लैंड विनर बना था, ठीक है ना। अजीबो गरीबो तरीके से बना था, लेकिन क्या बना था? ये विनर बना था, ठीक है। इसमें आपको पूछ ले कि मैन ऑफ द मैच कौन था? मैन ऑफ द मैच, तो ये कौन था? स्टोक्स था, बेन स्टोक, जो कहां का है? इंग्लैंड का है। आई क्या इतनी बात समझ में? चलें आगे।